सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर युवाओं के रोजगार के बारे में यही है कि मान लीजिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। युवाओं भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मतलब कहीं एनजीओ पे जाकर मिला जाए, एनजीओ के माध्यम से मान लीजिए कहीं अगर एनजीओ के माध्यम से भी हो रहा है तो उस पर भी करवाया जाए, लेकिन उस पर बहुत लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अंकुर सर जुड़े हुए। अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है? जी मित्रम प्रणाम हर किसी को, यहाँ पर जुड़े हुए सभी मित्रम फैमिली जी जी का मित्रम। सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और आज के दिन मित्रम स्कूल ऑफ सोशल वर्क चल रहा है, तो सोशल वर्क में आप अभी युवाओं के बेरोजगार पे कुछ बोलना चाहूंगा, 2 लाइन। ये नौकरी जी कोई जी जी जरूरत नहीं है कि नौकरी किया ही जाए। आप जो है अगर अपने जी जी छोटा सा भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो भी आप एक दो लोगों को नौकरी दे सकते हैं। नौकरी लेने की बात मत हाँ जी। कीजिए, बेरोजगारी किसी को नौकरी देना और नौकरी उसको पकड़ाना, ये इस पर ध्यान ना दे करके हम लोग बड़े मंच है, हम लोग इस पर बात करें कि नौकरी कैसे क्रिएट करें। जी जी जैसे कि मैं टीसीएस कंपनी में हूँ, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में मैं आईटी डेस्कटॉप सपोर्ट लीड हूँ। तो लीड बनने का कारण लीड हूँ मैं, तो मुझे लीड इसलिए बनाया गया क्योंकि मैं बातें कर लेता हूँ, जैसे कि लीडरशिप की बातें, मोटिवेशनल बातें। तो ये सब सीखने के लिए एक मंच मित्रम का मंच है। तो जो युवा उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ करे, जैसे नौकरी अगर ढूंढना, इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी.com से नौकरी सर्च करके अभी आप सर्च कीजिए तो हजारों नौकरियां पड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई जाना नहीं चाह रहा, कोई करना नहीं चाह रहा, सब लोग घर पे बैठ के मौज करना चाह रहे हैं, ठंडी में धूप सेकना चाह रहे हैं गांव में बैठ के, कुछ लोग हैं एक दो लोग जो उनको करना ही नहीं है नौकरी, तो फिर कैसे उनकी बेरोजगारी दूर होगी? उनके लिए मित्र मंच मिला है, उस पे आए, वो मोटिवेट हो जाए, थोड़ा सा इंटरव्यू कैसे दिया जाए वो सीखे, तो बेरोजगारी खत्म हो सकती है। नौकरी तो बहुत है, बिजनेस भी, छोटे छोटे बिजनेस 20-20 हजार रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिजनेस भी है और नौकरी भी है, दोनों है। जो करना चाहते हैं आप वो करें, अगर थोड़ी सी भी आप बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, अगर आप बीए भी किए हो, थोड़ा सा कोई कंप्यूटर नॉलेज लिए हो, तो कंप्यूटर पे आईटी डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनकी जॉब बहुत है। अगर आपको एक्सेल आता है तो एक्सेल, अगर आता है तो एक्सेल एक्सेल में बहुत जॉब है। अगर आप हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके लिए तो लाखों का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज है, अगर आप कम प्रोग्रामिंग कोड सीख लेते हैं तो अगर आप थोड़ा एआई के बारे में जानते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं, तो फिर आपका पैकेज 20 लाख रुपया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा बहुत स्किल डेवलपमेंट थोड़ा सा किया जाए, थोड़ा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा नॉलेज दिया जाए, बेसिक नॉलेज दिया जाए, तो बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं लगा हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात बताता हूँ। मैं टीसीएस में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी करने का मन नहीं करता है, मुझे भी मन नहीं करता है। मुझे मन करता है किसी साधु वाधु संत के पास में रहे और आध्यात्मिक बातें हों, फिलोसॉफिकल बातें हों, जैसे दीप सर के साथ होती है कभी कभी। तो दीप सर के साथ बैठो तो उनके साथ फिलोसॉफिकल बातें होती है, और मित्रम में मैं फिलोसॉफिकल जो इनकम्प्लीशन है, जो जो अधूरा है, उसको मैं पूरा करता हूँ। अपनी अंकुरन फाउंडेशन चलाता हूँ और आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल रिलीजियस विचारों को मैं देता रहता हूँ, मित्रों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी हम लोग मोबाइल बाबा के बारे में बात कर रहे थे पिछली बार, तो मोबाइल बाबा कैसे जॉब क्रिएट कर रहे हैं, उनका फ्यूचर देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, कैसे छोटी छोटी वीडियो बना करके लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, उससे कुछ पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब से कमा रहे हैं पैसा। तो यूट्यूब पे सोसाइटी बना करके लोगों से पैसा चंदा इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कई लोग कई तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोग रैपिडो में बाइक चलाते हैं, बाइक अगर है, फोर व्हीलर अगर है, तो एयरपोर्ट में फोर व्हीलर लगवा लीजिए, उससे आप नाम से लाखों लाखों कमाइए। अगर आपके पास बाइक है तो रैपिडो चलाइए, बाइक के उससे भी रोजगार मिल जाता है। और मोदी जी ने तो बोला ही कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है।
तो पकौड़ा तलिए, आप जो है चाय बनाइए, बीटेक चाय वाला, आईआईटी चाय वाला, मुंबई एमबीए चाय वाला। तो ये चाय वाला तो देख रहा है कितना फेमस है। जो डॉली चाय वाला है, वो उसको बिल गेट्स मिल के गया, उससे बिल गेट्स मिल गया, जा करके उसकी चाय, उसके हाथ की चाय बनाई हुई पी। तो रोजगार हर जगह है। वो देखिए वो कहाँ से कहाँ उठ गया और बिल गेट्स के साथ चाय पी रहा है, बिल गेट्स को चाय पिला रहा है। तो लेकिन अगर आप घर में बैठे रहेंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो नहीं हो पाएगा। मैं ही हूँ, मैं भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मन करता है कि मैं किसी चला जाऊं, किसी आश्रम आश्रम में, मुझे गोद ले ले कोई आश्रम, और मैं जो है वहीं बैठ के अपनी आध्यात्मिक साधना करूं, अपनी मृत्यु का खोज करूं, जीवन का खोज करूं, इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ पढ़ाई करूं, तो कुछ सीखूं समझूं। यही सब करने का मन करता है। नौकरी किसको करने का मन करता है? नौकरी तो मैं कर रहा हूँ। मैं नौकरी किसी को भी नौकरी करने का मन नहीं करता है। इसीलिए बेरोजगारी है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, तो बाल बच्चे वाले हो गए हैं तो आपको नौकरी करने की जरूरत है। तो नहीं तो आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो मैं तो वो सोचता हूँ शादी भी ना किया जाए, आराम से रहा जाए कहीं चल के मठ उठ में। तो ये भी हम, मेरा भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अब मित्र मंच के साथ जुड़ा हूं, मैं तो बताता हूँ अंकुरन फाउंडेशन चला रहा हूँ, अंकुरन फाउंडेशन चला रहा हूँ। लेकिन अब अंकुरन फाउंडेशन को कोई ऐसा समझेगा कि अरे आइल बाटा, 2 दिन खर्चिन आइल बाटा मित्र मंच में, इनकर खुल गए बा, इनकर एनजीओ अभी सर का करिए, इनके तो नौकरी करे एक बार, रोज रोज 8 घंटा 9 घंटा नौकरी करे, फिर 2 घंटा टाइम दिए, का करिए समाज का दिन काम करिए। समाज का काम होता है जो निकल चुके हैं समाज में, जो अपना अपना आइडिया लेकर के, अपना विचार लेकर के, अपना पैसा लेकर के निकल निकल दिए हैं बाजार में, कि लोगों को जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े रहेंगे,